हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की होगी। अगर अगले आने वाले 6 महीने अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने, क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे जनवरी से लेकर के जून तक के, ये तो स्वाभाविक रूप से उम्मीदों भरे थे, आशाओं से भरे हुए थे कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, क्योंकि ग्रह बदल रहे थे। जब ग्रह बदल रहे होते हैं तो लगता है, उम्मीदें होती है कि वाकई में ग्रह बदले हैं और इतने बड़े ग्रह बदले हैं, तो फिर रिजल्ट तो देना चाहिए, मिलना भी चाहिए। लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। और ये स्वाभाविक है, कोई भी ग्रह बदलता है, एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो वो या तो मृतावस्था में होता है या तो फिर वो बालावस्था में होता है। दोनों ही अवस्थाएँ ठीक नहीं होती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आगे क्या जुलाई से रिजल्ट मिलेगा? तो मैं बोलूँगा हाँ, जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच का जो टाइम है, वो रिजल्ट देने का टाइम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मिथुन राशि की बात हो रही है, तो आपके मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपकी नौकरी का, आपका प्रमोशन का, आपका पारिवारिक जीवन का, आपका बिज़नेस का, आपका पार्टनरशिप का, आपके नया स्टार्टअप का, आपकी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का, या फिर नौकरी नहीं है, घर में बैठे हुए हैं उसके लिए। चाहे ये स्वास्थ्य को लेकर के कहिए, हर एक क्षेत्र में गुरु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और ये जो गुरु हैं, 9 जुलाई 2025 से लेकर के ये उदित अवस्था में पहुंचेंगे। उदित अवस्था अर्थात ये होता है कि वे ग्रह की पूरी रश्मियां आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। वो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ये 9 जुलाई से, और डिग्री में भी ठीक-ठाक डिग्री में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या-क्या, ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ये जो बृहस्पति है, ये आपके एजुकेशन को ठीक करेंगे। पढ़ाई-लिखाई, कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हों, या फिर किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शुभ है, अत्यंत शुभ है। और शिक्षा के बिना ज्ञान, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर ज्ञान है, तो आपका गुरु मजबूत है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। विद्या से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर विद्या अच्छी है, आपको अपने क्षेत्र का नॉलेज अच्छा है, तो ये गुरु आपको देगा। अन्यथा कितना ही आप कि अन्य ग्रह अच्छे हों, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है। आप शिखर पर भी हो ना, आप नीचे गिरेंगे। दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, पार्टनरशिप खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं गुरु को जब भी मजबूत करना होता है, गुरु मतलब अंधकार को दूर करने वाला अगर कोई ग्रह है, तो वो गुरु है। ये प्राणवायु है गुरु। इस शरीर को चलाना हो, जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन गुरु ही है। तो इस ऐसी स्थिति में ये जो गुरु है, आपके शैक्षणिक क्षेत्र को अच्छा कर रहा है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप अध्यापिका हो, अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, एचओडी हो, कोई भी हो, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या सीए हैं आप प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर आप गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हो, आपके लिए जुलाई के 9 तारीख के बाद का जो समय है, वो कंटिन्यू अच्छा है। और उसमें भी अच्छा और बता देता हूं मैं। चलिए, जुलाई से तो अच्छा हो रहा है, लेकिन पीक टाइम कब शुरू होगा कि जिसमें रिजल्ट मिलना अवश्यम भावी हो जाता है? वो जो टाइम है, वो टाइम 13 अगस्त 2025। 6 महीने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आइए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका जो गुरुदेव है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 के बीच में ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में रहने का मतलब ये है कि वो अपने ही घर है, अपना ही नक्षत्र है। अपने ही घर में जब गुरु रहेगा, एक सात्विक ग्रह, एक अच्छा ग्रह, आपको सब कुछ देने वाला ग्रह, पारिवारिक जीवन हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों को संभालने वाला ग्रह जब अपने घर में बैठ जाए, वो भी लग्न में आपकी राशि में बैठ जाए, तो आपको छप्पर फाड़ करके देगा, ये आप समझ लीजिए। बस अगर आप अगर आपका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे हैं, तो 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो फिर बस राम भरोसे चल रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ अता-पता है नहीं, अस्त-व्यस्त हैं, बिल्कुल, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु को वो स्टूडेंट पसंद है जो अनुशासित है। अगर आप अनुशासित हैं,
आपको मिलेगा। आगे ये तो गुरु की बात हो गई। आगे देखिए यहाँ शनिदेव बैठे हैं कर्म भाव में। आपको कहीं कर्म मान सम्मान को डगमगा तो नहीं देंगे। इन विषय में चर्चा राहु की बात होगी, अन्य ग्रहों की बात होगी। 6 महीने की बात है तो अच्छा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा आपके समक्ष, और ये निवेदन स्वीकार करना है आपको। महादेव का नाम लेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए दोबारा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसे मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप महादेव का नाम लिख दीजिएगा। आइए फिर से वापस लौट करके आते हैं। अभी हमारी बात गुरु की हो गई। केंद्र में ही गुरुदेव के साथ साथ में शनि भी बैठे हैं, और शनि अर्थात भाग्य, शनि अर्थात आपका भाग्य। अब भाग्य को मजबूत करना है और शनि के अनुसार चलना पड़ेगा। अभी केवल ये 6 महीने नहीं, लाइफ टाइम। मिथुन राशि वालों आप ध्यान रखिए, या मिथुन लग्न वालों को मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा। अगर आप भाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाग्योदय हो, हर व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय का समय आता ही है, निश्चित रूप से आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भाग्योदय का समय ना आए, लेकिन उस समय पर कैच तो कर ले। कईयों को अवसर मिलता है, यूं छोड़ देते हैं बचकाने बातों से में आकर, या फिर थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी कम होने की वजह से अवसर खो बैठते हैं। कई लोग मिलते हुए भी मजबूरी में अवसर को कैच नहीं कर पाते हैं। शनि आपका भाग्य है, आपका अवसर है, आपका भाग्योदय करवाने वाला ग्रह है। बस शनि के मुताबिक चलिएगा, इतना ही मैं बोलूंगा। आपका भाग्येश और आपका चतुर्थ अष्टमेश दोनों ही शनि है। यानी आपको अंधकार में डालने वाला ग्रह भी शनि है, और आपको उजाले की उस परम शिखर पर पहुंचाने वाला भी शनि ही है। करना क्या है? फिर से मैं गुरु वाला, एक तो गुरु वाला फॉर्मूला अपनाइए। कौन सा? आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखिए, किसी भी अनैतिक पदार्थों से बचिए, तामसिक पदार्थों से। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसाः। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो अधो गच्छन्ति अर्थात नीचे गिरते हैं, ऊपर कभी नहीं बढ़ सकते। और आपका तो भाग्येश धर्मेश शनि है। ऐसी स्थिति में अगर आप तामसी चीजों में अर्थात बीड़ी, सिगरेट, शराब, उठना बैठना, आलसी रहना, नाखून न काटना, बालों को न करना, ऐसे लोगों के झुंड में रहना जिनके जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा करेंगे तो आपका शनि एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से, और वक्रिणस्तु महावीर्याः कहा गया है। वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं और वो तीव्र गति से रिजल्ट देते हैं। 1 दिन का, 2 दिन, 3 दिन का काम 1 दिन में करवा देते हैं। 3 दिन का काम 1 दिन में करो, इतना तेज गति से ये रिजल्ट देते हैं। तो क्या वो रिजल्ट मिलेगा आपको? तो अगर आपका आचार विचार रहा 100% मिलेगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि, सातवें शास्त्र ये भी कहता है शुभा राज्य प्रदाह ग्रहाः। शुभ ग्रह जो होते हैं वो राज्य प्रदा होते हैं, अर्थात शास्त्रों के मुताबिक राज्य प्रदा अर्थात जिस किसी भी कार्य में कार्यरत है आप, उसमें सब कुछ वो दे देते हैं। लेकिन पाप ग्रह हो तो क्या करते हैं? कुर्वन्ति च वृथाटनः। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह वृथा में घुमा देते हैं, लटका देते हैं, अटका देते हैं। और शनि तो वैसे देखा जाए तो पापी ग्रह है शास्त्रों के अनुसार, कई शास्त्र तो क्रूर भी कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या ये शनि पापी ग्रह उल्टा कर रहे हैं, नेगेटिव फल दे रहे हैं, तो क्या आपको देगा? आपको भी देगा। तो मैं बोलूंगा अगर आपने इस भाव के स्वामी को एक्टिवेट किया, यानी कि आपके आचरण सही नहीं रहे, जो जो नहीं करना है वो सब कुछ आप करते रहे, तो ये भाव का शनि एक्टिवेट होगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। ये कब से है? 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक है। पूरा लगभग 6 महीना ही मानकर चलिए, 5 महीने तो ये कंप्लीट हो ही गए। 13 जुलाई से लेकर के शुरू हो रहा है। इसीलिए क्या करना है? इस शनि को एक्टिवेट करना है, यानी कि भाग्य को एक्टिवेट कीजिए। वो उपाय मैंने आपको बताया, और इसमें एक और उपाय कर लीजिए, शनि का जाप कर लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। शनि आपका ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। शनि से संबंधित बहुत कुछ दान देने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर।
बस गरीबों की सेवा कीजिए, उनका देख-रेख कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, ठीक हो जाएगा। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह यहाँ रहेगा 6 महीने आपके ऐसे रहने वाले हैं। वास्तव में आपके ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं, इससे पता चलेगा आपका भविष्य। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से बात कर रहे हो या देख रहे हो या फिर विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्स